नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 10 अगस्त सोमवार से 16 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगस्त का माह है, व्रत और त्योहार बहुत सारे अगस्त माह में आते हैं, तो इस वीक भी बहुत सारे त्योहार हैं। अगस्त माह के पहले वीक में भी मुख्य त्योहार रक्षाबंधन का और कजली तीज का पर्व आया था, और अब इस वीक के अंदर भी कुछ त्योहार हैं जिनके बारे में मैं फटाफट से अपडेट दूंगी। उसके बाद में सीधा साप्ताहिक राशिफल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 11 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे, और 12 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। कृष्ण भगवान का इस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है, और ये जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की प्रथा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए। यदि आपकी संतान आपके कहने में नहीं है, बहुत बदमाश है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो आपको कुछ उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य करने चाहिए। परंतु ये उपाय आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल ही बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप इन उपायों का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के वीडियो को जाकर आप जरूर देखें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। नंदोत्सव भी इस दिन ही रखा जाता है। 15 अगस्त को देश का सबसे बड़ा पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को बच बारस का पर्व विशेष रूप से वे महिलाएं करती हैं संतान जिनको प्राप्ति की अभिलाषा है, और जिनके ऑलरेडी संतान है तो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए माँ इस दिन बच बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और उनसे अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना करती है। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है। तो ये कुछ व्रत थे जो कि इस वीक भी आने वाले हैं, और ये व्रत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन व्रत और त्योहारों का जिक्र आपके लिए किया है। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा साप्ताहिक राशिफल पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आप महसूस करेंगे। सप्ताह ये पर्सनैलिटी में चेंज आपके दादा दादी के साथ संबंधों को मजबूत करवाएगा। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक होने की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षण महसूस करेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपके स्वभाव में बहुत ही सौम्यता और तेज इस समय महसूस होगा। साथ ही सप्ताह के मिड में आपकी वाणी से आप कुटुंब को भी प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे। परिवार और कुटुंब में आपकी एक अलग नाम और पहचान बनेगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में हंसी खुशी से माहौल व्यतीत करेंगे। सोने की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन अधिक रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बनने वाला है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके शौर्य की गाथा हर व्यक्ति गाएगा। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व इस समय आपका बढ़ने वाला है। मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय अपने बड़े भाई बहनों की मदद से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता आप अपने भाई बहनों की मदद से अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय कोई भी पेपर पर सिग्नेचर करने से पहले उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें भाव में आपकी खुद की राशि में और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए ठीक नहीं है। खर्चों में अनर्गल वृद्धि होगी। आपके खर्चों का बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इस समय आप कोई विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों पर लगाम करनी चाहिए। और कोई भी 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपको रिश्वत के इल्जाम में कार्रवाई करवाएगा। जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। और ईमानदारी से धन कमाना ही आपके लिए स्थायी रूप से वो धन और लक्ष्मी आपके जीवन में रहेंगे। अगर आपने दूसरे तरीके से गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश की तो आपका वो धन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको इस मामले में भी रखना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाई अप रहेगा, जिससे आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट विदेशों से प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छा सुधार और आकर्षक व्यक्तित्व आपका बनने वाला है। इस समय आपके दादा दादी के साथ ददियाल पक्ष से आपके रिलेशन
बहुत ही अच्छे रहेंगे। कुटुंब का और परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। वीकेंड पर आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता हैं, डांसर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, या फिर आपके किसी भी प्रकार की कला में आप लिप्त हैं, तो आपके कला के क्षेत्र में आपको विशेष प्रसिद्धि और उपलब्धि इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। आप अपनी कला के माध्यम से बहुत बड़ा फेम इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। लाभ में आकस्मिक वृद्धि होगी, कहीं से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, आपकी अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी। इस समय आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, जान पहचान बढ़ेगी, जिनका एक्सपीरियंस आपके आने वाले टाइम में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। आपके भाई का और आपके दामाद से आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आज आप इस समय आप अपने घर के सदस्यों के साथ में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में, अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय आपको खर्चों में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों से आपका टाइप होगा, पर आपके लिए अनर्गल खर्च करना आपको दुविधा में डाल देगा। लाभ की स्थितियों को और खर्च की स्थितियों को इक्वली करता हुआ दिखाई देगा, जिससे खर्च की अधिकता बढ़ती चली जाएगी और लाभ की स्थितियां घटती चली जाएगी। इसलिए इस समय आपको मितव्ययता से काम लेना चाहिए। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अब खर्चों में कंट्रोल करने के लिए बोले। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी एकदम से सौम्य होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी जिज्ञासाओं का शमन करते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु कार्यों में कुछ कंफ्यूजन आएगी। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर होती हुई दिखाई देगी। कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक होने से आपके कार्य बाधित होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं, आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः इस समय आपको अपने पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कड़े कदम उठाते हुए अपने काम को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो आपने अभी तक मेहनत की है, उसका मेहनत का रिजल्ट आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी दुगनी और चौगुनी होती हुई दिखाई देगी। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जो लाभ की स्थितियां आपने अब तक कमाई थी वो खर्च में चली जाएगी। खर्चों में अधिकता, अनर्गल खर्च कर बैठना, इसकी वजह से आपकी लाभ की स्थितियां जैसी की तैसी होती हुई दिखाई देगी और आप जिस पोजीशन पे पहले खड़े थे उसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। इसीलिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद ही आवश्यक है। 2 नंबर से बिल्कुल भी धन न कमाएं। वो कमाया हुआ धन आपके लिए लंबे समय तक टिकेगा नहीं और आपको बहुत बड़े नुकसान और दुविधा में इस समय डाल सकता है। इसीलिए 2 नंबर से बिल्कुल भी पैसा न कमाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। कैरियर में आप अच्छी उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी की तलाश खत्म होती हुई इस समय दिखाई देगी और अब आपको अच्छी नौकरी मिलते हुए भी दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। बॉस आपके कामों से खुश होंगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद आपको इस समय प्राप्त होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आप अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से निभाते हुए दिखाई देंगे। आपके पिता का पूरा मार्गदर्शन आपको अपने सभी कार्यों में देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा, जो आपने मेहनत की थी उसका लाभ अब आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कोई उधार दिया हुआ धन आपको पुनः मिलने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलती है। आपके पारिवारिक संबंधों में और अधिक मजबूती इस समय आपको देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और 10वां भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा के आने की वजह से वीक
का प्रारंभ भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आपके कार्यों में व्यवधान डालेगी, जिससे कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आप इस समय महसूस करेंगे। परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको अपने कार्य अकेले ही पूर्ण करने पड़ेंगे। वहीं आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ जाएंगे, वो आपके अपने बनकर आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय सजगता से काम लेना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा है। इस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो कामों में रुकावटें आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। आप अपने कामों में अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। पेंडिंग पड़ी हुई योजनाओं को प्रायोरिटी से लेंगे और उन योजनाओं को खत्म करने से वीक के एंड में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपके पिता का पूरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उनके स्नेह और उनके मार्गदर्शन की वजह से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने में भी कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये वीक आपके लिए अच्छा है। वीक के प्रारंभ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी ओवरऑल वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। सप्ताह का प्रारंभ जीवन साथी के साथ संबंधों में और अधिक मजबूती लाने वाला रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए आपको एक सही और उचित लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई गुमा हुआ धन आपको पुनः प्राप्त होने से आपके मन में हर्ष और प्रसन्नता के भाव और कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। जो काम आपने सोचे थे वो काम अटकते हुए आपके लाइफ में होंगे, जिससे आपके कार्यों में आप कुछ बड़ा अटकाव महसूस करेंगे। इस समय आपके अटक कर कामों की वजह से आपके कार्यों में व्यवधान और रुकावटें भी आती हुई दिखाई देगी। इस समय रिश्वत के मामले में भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अपयश भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए फिर जाने वाला है। जो कार्रवाई आपके ऊपर बैठ गई थी वो कार्रवाई आपके ऊपर से मिथ्या होती हुई साबित होगी और उससे आप आसानी से निकलते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आपके अटक गए हैं वो काम द्रुत गति से चल निकलेंगे और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके रोगों में और शत्रुओं में कमी लाएगा। आपके बुद्धिबल और चातुर्य से आप दोनों को परास्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आप बुरी संगति में फंस सकते हैं और उससे आपको कोई बुरी आदत भी लग सकती है। इसलिए किसी भी बुरे व्यसन को आप अपनी ज़िंदगी में इतना स्थान न दें कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए उनसे बचने के लिए आपको अपने ननियाल पक्ष की सहायता की आवश्यकता होगी और आपके ननियाल पक्ष की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। परंतु रकम के लेन देन के मामलों में भी आपको इस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। जीवन साथी के सहयोग से आप अपनी बुरी आदतों से निकल पाएंगे और उनके सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। जो काम आपके अटक गए थे वो काम में आपको थोड़ी सी स्मूथनेस के लिए आपको ससुराल वालों का सपोर्ट लेना पड़ेगा और ससुराल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, जिससे आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। आपके गुप्त शत्रु भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे और वो आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में, किसी काम में, किसी गलत चीज़ में फंसाने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आपने सतर्कता रखी और समझदारी रखी तो आप इन चीज़ों से इजीली निकलते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आप विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने टीचर्स का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इस समय आपका आध्यात्मिकता की तरफ भी रुझान बहुत अधिक बढ़ने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। रोगों में कमी आएगी, शत्रुओं का नाश करेंगे आप और इस समय अपने कार्य में विजय की प्राप्ति करेंगे। आपके सभी कार्य 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। परंतु इस समय रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और कॉन्फिडेंस में ना आए, काम करें,
संयमित होकर करें, कॉन्फिडेंस रखें। ओवर कॉन्फिडेंस में यदि आप आ गए तो कोई बड़ा नुकसान आपके हाथ से हो जाएगा और उसकी भरपाई करने में आपको बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूरा प्यार और समर्पण आपके साथ रहेगा। परिवार की मदद से आप अपने जो काम अधूरे रह गए थे उन कामों को सहजता से पूर्ण करते हुए अच्छे लाभ की स्थितियों को भी ग्रैब करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। नए वाहन की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें और यदि वाहन चला रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना हुआ है। माँ के साथ भी कुछ अनर्गल बहस इस समय आपकी हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। जो बहस आपका वातावरण बन गया था वो आपके बड़े भाई बहनों की मदद से दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपके रिश्तों में फिर से मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। हेल्थ इश्यूज इस समय आपको हो सकते हैं, इस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वहीं शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी और परिवार की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही संभल कर चलने वाला रहेगा। सप्ताह का प्रारंभ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जो रोग और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, इस समय आपकी पारिवारिक कलह का वातावरण भी आपको झेलना पड़ेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी कुछ अटकाव आप महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जो काम आपके अधूरे पड़े थे वो और अधूरे होते हुए चले जाएंगे। इस समय आपको बहुत ही संभल कर चलना चाहिए। ये टाइम आपके लिए जितना आप एफर्ट्स डालेंगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे आपके मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु सप्ताह का एंड आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि लाएगा। इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, देव भक्ति में आप लीन रहेंगे। शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन और साहित्य ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही शुभ रहेगा। पढ़ाई के माध्यम से आप अपने सभी पेरेंट्स का और सभी टीचर्स का और पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। वहीं कुटुंब का पूरा सहयोग और प्यार आपको देखने को मिलेगा। आपके रिश्तों में आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे। सप्ताह का मिड आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। जो काम आपके अधूरे हो गए थे वो काम अब द्रुत गति से पूरे होते हुए नजर आएंगे और उन कार्यों में आपके भाई बहनों का विशेष सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वहीं आप अभी इस टाइम अपनी अभिरुचि को निखारने में लगे रहेंगे। आप किसी हॉबी को अपना टाइम देंगे जिससे आपके मन में प्रसन्नता के और संतुष्टि के भाव भी उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। किसानों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। खेती बाड़ी में आप अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे, परंतु पारिवारिक तौर पर झगड़े, फसाद, घर में कलह का वातावरण होना, जिससे आपका मेंटल बैलेंस बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा। इस समय आप मानसिक रूप से बहुत ही चिंताग्रस्त रहेंगे। आपके ऊपर वर्क प्रेशर होने से भी आप प्रेशर में रहेंगे और थोड़ा सा डिप्रेशन भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, परंतु यदि आप स्ट्रांग रहे तो आप डिप्रेशन को हराकर अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 10 अगस्त सोमवार से 16 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब इस वीक का महा उपाय क्या है? देखिए, अगस्त का महीना चल रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है और कृष्ण भगवान को हर व्यक्ति मनाना चाहता है। कृष्ण भक्त बहुत सारे हैं। कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार है और विष्णु सृष्टि के संचालक है। तो आप इस दिन क्या करें? पहले तो
जन्माष्टमी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उसके साथ ही पीली चीज़ों का यदि आप दान करते हैं तो आपकी संतान से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में है वो दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही एक लड्डू गोपाल की पोशाक आप किसी मंदिर में जाएं और किसी भी पुजारी को दान कर दें। इससे भी आपके जीवन में अगर संतान प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, संतान की कमी है, तो आपको एक अच्छी संतान, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो जाएगी और कृष्ण भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में भी एक लड्डू गोपाल आएगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन अपनाने चाहिए। साथ ही माखन मिश्री का भोग आपको जन्माष्टमी के दिन लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लीन रहना चाहिए, कृष्ण भजन करवाने चाहिए और रात को 12 बजे कृष्ण जन्म करने के बाद में अपना व्रत का पारायण करना चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। ये जन्माष्टमी आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए, आपके जीवन में संतान से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण।